सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक देखेंगे। आज हम कोलिशंस, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। सो कोलिजन में मेनली जो हमारे टॉपिक कवर अप होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे लगेंगे वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है। सो वी आर गोइंग टू कवर अप द कोलिजन हेयर विद दिस वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। सो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के से ही हमारे कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक और इसमें यूज़ होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और यूज़ होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोस। वी आर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वी आर गोइंग टू अप्लाई देम एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, कंसीडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 10 kg एंड 5 kg आर प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल। द ब्लॉक ए मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, इतने से मूव कर रहा है ये ब्लॉक ए 3 मीटर पर सेकेंड से, टुवर्ड्स अ ब्लॉक बी विच इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, ठीक है। द ब्लॉक बी इज एट रेस्ट। द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 Newton per meter attached to the block B as shown in the figure. After the collision, suppose that the block A and B along with the spring constant compression state move together. So basically ये यहाँ से मूव कर रहा होगा, ये इस पे हिट करेगा, उसके बाद ये मेरी स्प्रिंग होगी, कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे हिट कर रहा होगा इसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, इसमें यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम करेगा और यही स्प्रिंग फोर्स इस पर लगनी शुरू होगी और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो रही होंगी, एक तो मेरा ब्लॉक ए जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी और ब्लॉक बी जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन योर ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू ब्लॉक बी की वेलोसिटी एंड दैट इज अ केस ऑफ अर कंप्रेस्ड मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेज। क्योंकि क्या होगा, जब तक मेरा इसकी वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी चलती रहेगी तब तक ये कंप्रेस होता रहेगा, ठीक है। बिकॉज और धीरे धीरे बी की वेलोसिटी बढ़ रही है और ए की वेलोसिटी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है, ए की वेलोसिटी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। तो दैट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, और वही मेरा पॉइंट होगा, दैट इज अ पॉइंट ऑफ आवर मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट उसी पॉइंट पे आएगा व्हेन वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, ठीक है। अब हमारे को वही निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इनिशियली इट इज़ मूविंग विद वी, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पर kx लगेगा, ये धीरे धीरे कम होगा और इसका धीरे धीरे मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एकदम नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, तब तक ये स्प्रिंग मेरी कंप्रेस होती रहेगी, ठीक है। सो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, अप्रोच जो हमारी रहेगी ना कोलिजन्स पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे को इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बेसिस पे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम कोलिजन, ठीक है। तो इसमें ही सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितनी कैरी करके चल रहा है, 10 इंटू वेलोसिटी वी, ठीक है, m1 इंटू वी कैरी करके चल रहा है। फाइनली ये दोनों फाइनल मोमेंटम व्हेन दिस इज ऑल्सो मूविंग विद वी और यहाँ पे कंप्रेस स्टेज में एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विद वी, ठीक है। ये दोनों मेरे वी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज माई फाइनल स्टेज। तो m1 प्लस m2 इंटू वी से मूव करना है, दैट इज आवर फाइनल स्टेज। नाउ यू पुट द वैल्यूज हेयर। आपके पास m1 दे रखा है 10, ये 3 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। m2 दे रखा m1 प्लस m2 हो गया आपके पास 10 प्लस 5 15 डिवाइड बाई वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2। तो ये दोनों ब्लॉक जो है मेरे 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। Now we'll apply the conservation of mechanical energy at the point 1. Initially it is carrying a kinetic energy और फिर उस पोजीशन पे जब मेरी at the position when this block is moving, spring is compressed and the block B and A both are moving with velocity v and there is a compression x in the spring, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन पे I'll apply conservation of mechanical energy। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इनिशियल जो मेरी kinetic energy थी that will be converted into the kinetic energy of both the blocks plus इसकी स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने लेके चल रहा हूँ मैं इसकी, वह हाफ 1/2 mv1 स्क्वायर और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx स्क्वायर जो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज, हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, m1 10 दे रखा है, v1 स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे ऑलरेडी, v की वैल्यू 4 निकाल ली, वी जस्ट पुट इट, विल गेट द वैल्यू 60 हियर, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 k हमारी दे रखा है 3000 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1, ठीक है। सो दैट इज आवर आंसर, राइट।
सो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा अप्रोच यही रहेगा, ठीक है, कि पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, और इफ एनी अदर वेरिएबल इज देयर देन विल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इफ द इलास्टिक कोलिजन इज बीन गिवन टू अस, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस हियर इन दिस क्वेश्चन हमारे को कोलिजन दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है कंजर्वेशन होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन होती है, ठीक है। मोमेंटम आप बिफोर कोलिजन भी लगा सकते हो, ड्यूरिंग कोलिजन भी लगा सकते हो, आफ्टर कोलिजन भी लगा सकते हो, बट काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी इन द इलास्टिक कोलिजन ओनली बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। as shown below, bob A of pendulum having the massless string of length r, ठीक है, इसके ऐसे दे रखी है massless string of length r is released from the 60 degrees position से इसको रिलीज किया, it is going to hit this, ठीक है, hit the bob B which is half of his mass, इसका मास है m/2, इसका मास है m, lying on a frictionless stable center, assuming the collision to be elastic, we have to find out the magnitude of velocity of bob A, इसकी कितनी velocity होगी after the collision, we have to find out the collision, इसकी velocity after collision होगी कितनी होगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इट इज़ कैरिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, दैट इज इनिशियल वी होगी इसके पास, ठीक है। सो इनिशियली यहाँ पे जब ये वाला ब्लॉक मेरा यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पास सम इनिशियल वी होगी, दैट वी कैसे निकालेंगे हम, mg, ये हो गया L 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये वाली ये आपकी लेंथ है ना, टोटल L 1 माइनस कॉस थीटा है ये वाली, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा डेल वी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली जब ये इसको हिट कर रहा होगा, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी आ गई आपकी, ये इनिशियल हो गई आपकी। अब आपको क्या चाहिए, आफ्टर कोलिजन इट इज m/2 ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 एंड m1 विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v1, ठीक है। नाउ हमारे पास दो वेरिएबल आ गए v1 एंड v2, नाउ वी नीड द टू इक्वेशन, ठीक है। पहले इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मिल गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मेरी ये वाली बॉल जो m/2 इट स्टार्टेड मूविंग विद v2 और मेरी m1 ये मेरी जो ये वाली बॉल थी m वाली इट स्टार्टेड मूविंग विद m1। नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, वर्टिकल में हम नहीं लगा सकते बिकॉज ग्रेविटी है एक्सटर्नल फोर्स है, सो हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन है पर टेंशन की वजह से वर्क डन इज जीरो, सो टेंशन है यहाँ पे पर टेंशन की वजह से वर्क डन इज जीरो, सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेंशन, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो टेंशन भी नहीं है हमारी, टेंशन इज ऑल्सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और हमारे को बिकॉज फ्रिक्शनलेस स्टेबल है तो दैट इज अगेन इट शोज कि वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, इससे mgr 1 माइनस कॉस थीटा हाफ m v स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई √gr, जो मेरा यहाँ से हिट कर रहा होगा दैट इज माई √gr, ठीक है। नाउ लगाते हैं mv, सपोज इनिशियली इसकी वेलोसिटी v थी, mv इज इक्वल टू ये हमारा v/2 से मूव कर रहा है, v2 से मूव कर रहा है, तो m/2 इंटू v2 प्लस m इंटू ये मेरा ये वाला जो ब्लॉक है ये मेरा v1 से मूव कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज अर इक्वेशन v2 प्लस 2v1 इज इक्वल टू 2v, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन विल अप्लाई, या तो हम काइनेटिक एनर्जी का वाला लगा सकते हैं बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, या फिर हम लोग क्या लगा सकते हैं, विल अप्लाई हर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं होती और वो, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम तब लगा सकते हैं व्हेन यू नो कि बॉल जो है बॉल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यू कैन अप्लाई इन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब मैं देखूँ ये वाली बॉल जब इस पर हिट कर रही होगी तो ये वाली बॉल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही होगा ना, ये वाला लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज अ लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली, सो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो सपोज दीज टू बॉल जैसे मैंने एनलार्ज कर लिया तो दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टू बॉल्स, सो वी कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग दिस लाइन, इस लाइन के अक्रॉस वी कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कभी कभार होता है आपको नहीं पता लगेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ, और या फिर आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करना, देन यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। बट इसमें हम कंजर्वेशन इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ योर अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, इट इज़ मूविंग विद v2, इट इज़ मूविंग विद v1, तो v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ आवर सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी v1, ठीक है, इट वॉज रेस्ट, तो इट इज़ मूविंग विद v, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v एंड e इज़ 1 बिकॉज इन इलास्टिक कोलिजन वी हैव द वैल्यू e1। तो मेरे यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, इन दोनों को सॉल्व किया, आई गॉट द वैल्यू v1 कम्स आउट टू बी √gr/3। सो ये हमारे को चाहिए था इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, तो ये आ गया हमारे पास √gr/3 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ 2m, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये है मेरा 2m मास का रखा हुआ है, m मास का, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद v, इट इज़ एट ए रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम ये कितनी कैरी कर रहा है m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कह रहा है दे बोथ मूव टुगेदर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इन दोनों का 3m इंटू ये फाइनल v से मूव कर रहा है, तो मेरे को ये वेलोसिटी चाहिए, तो इट विल कम्स आउट टू बी v/3, तो v/3 इज योर आंसर। नेक्स्ट है, a ball of mass 200 gram rests on the vertical post of height 20 meter. A bullet of mass 10 gram traveling in the horizontal direction hit the center of the ball after collision. Both travel independently. The ball hits the ground at a distance 30 meter and the bullet hits the ground at a distance 120 meter from the foot of the post. We have to find out the initial velocity. Suppose यहाँ पे एक आपकी बॉल रखी हुई है, ये बुलेट आई, बुलेट ने इसको हिट किया, ठीक है, तो बॉल हिट करने के बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या होगा, इन दोनों पे वेलोसिटी आ जाएगी। जो ये वाला है मेरे को दे रखा बॉल इज गोइंग टू हिट एट अ डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम हेयर, दिस इज माई 30 मीटर, और जो आफ्टर कोलिजन मेरी बुलेट की मोमेंटम कम हो जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट सम मोमेंटम टू द बॉल, तो बुलेट की मोमेंटम कम हो गई बट स्टिल इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v1, तो इट इज़ गोइंग टू फॉल एट अ डिस्टेंस 120 मीटर पे फॉल करेगा, ठीक है। हमारे को यहाँ पे 120 मीटर और 30 मीटर दे रखा है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आ जाएंगी दोनों की, दोनों का डिस्टेंस दे रखे हैं, तो दिस इज नथिंग बट रेंज, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज नथिंग बट vx इंटू टाइम पीरियड ऑफ माई फॉल। टाइम पीरियड ऑफ माई फॉल दोनों का सेम होगा वर्टिकल डिस्टेंस में, बोथ आर फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट, दोनों रेस्ट से फॉल कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम पीरियड इज इक्वल टू √2h/g, h मेरे को दे रखा है, इट इज़ 20 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, h 2 इंटू 20 डिवाइड बाई g कम्स आउट टू बी, टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 2, टाइम आपके पास 2 आ गया, रेंज आपको दे रखी है दोनों की, रेंज ऑफ द बॉल इज 30, तो आपके वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगी, ठीक है, सेम वे वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगी विद दिस रेंज एंड टाइम, ठीक है, टाइम दोनों का सेम रहेगा मेरा, ठीक है, टाइम ऑफ फॉल दोनों का सेम रहेगा बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी दोनों के पास इनिशियल 0 है, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड मेरा सेम रहेगा। सो यहाँ से मेरा टाइम पीरियड आ गया, नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता लग जाएगी v1 v2 विद आर रेंजेस, अगली बार मेरे को फाइनल वेलोसिटी ये दोनों पता लग गई, इनिशियल वेलोसिटी विल कंजर्व द लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज इम्पार्टिंग द momentum in these two, imparting the momentum to this and itself it is moving with some velocity v1, ठीक है। तो v1 एंड v2 निकालते हैं, v1 एंड v2 विल बी नथिंग बट v1 जो आपका ये 120 मीटर है, इसको नीचे गिरने में टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है 2, तो ये आ जाएगा v1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू आ जाएगी 60, सेम वे v2 आपका 30 है, तो v2 आपके पास आ जाएगा 15, तो आपके पास ये दोनों आ गई, ठीक है। नाउ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इनिशियली द बुलेट सो इनिशियली यू आर हैविंग 10 ग्राम, तो ये दोनों साइड मेरा ग्राम्स में है, तो 10 टू द पावर में 10 टू द पावर -3 करेंगे और इधर भी मैं 10 टू द पावर -3 करूँगा दोनों साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द ग्राम ओनली 10 इंटू v, ठीक है, 10 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनली 200 ग्राम आपका जो बॉल है दैट इज मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेम वे जो आपकी बुलेट है दैट इज मूविंग विद 60 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों आ जाएंगी आपकी 360, ठीक है, डिवाइड बाई 10 यू विल गेट द आंसर, सॉरी ये दोनों आ जाएगा आपका 3600 आ जाएगा, ये 3000 होगा, ठीक है, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 10, आंसर विल बी 360 मीटर पर सेकेंड विल बी द इनिशियल स्पीड ऑफ योर बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द फिगर स्मॉल बॉल p स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एंड हिट्स द अदर बॉल q, ठीक है, ये यहाँ से स्लाइड डाउन किया q, ये यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है मेरा, ठीक है, दोनों का इक्वल मास है, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन एज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है मेरा, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल q आफ्टर द कोलिजन, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बॉल q आफ्टर द कोलिजन, सो सेम वे हम लोग ये वाली बॉल की यहाँ पे मेरे पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, विल फाइंड आउट दैट वेलोसिटी, वो आ जाएगी मेरी mgh, ठीक है, फॉल इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी mv², ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी √2 gh बाई m, सॉरी
√2gh आ गई आपके पास, v की वैल्यू √2gh आ गई, ये वेलोसिटी इनिशियल हो गई। नाउ आफ्टर दैट जब कोलिजन के बाद मे बी ये q आपका मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v2 और आपका जो p मूव कर रहा है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, ठीक है, जैसे हमने ये वाले केस में देखा था ना, इस वाले केस में सेम वैसे होगा इसमें भी। सो विल हमारे पास वेलोसिटी आ गई इनिशियल। नाउ विल अप्लाई टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितनी थी मेरी, दैट इज m इंटू वी, वेलोसिटी मेरे पास ये है, फाइनली कितनी हो गई m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, दोनों मेरे मासेस इक्वल है, मासेस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हम लोग इलास्टिक कोलिजन है, विल अप्लाई द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा देते हैं, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, सो वी कैन अप्लाई velocity of our separation is equal to velocity of approach. Velocity of separation will be v2 minus v1 और approach will be v, ठीक है। तो एक और इक्वेशन आ जाएगी v2 minus v1 that will be equal to 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे you'll get the value, आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, that is the velocity of ball q, ठीक है, जो कि मेरी velocity v2 की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A bag of sand of mass 9.8 kilogram is suspended by the rope. A bullet of 200 gram traveling with a speed this much is embedded into it. We have to find out the loss in kinetic energy will be. तो यहाँ पे ये मेरे पास सैंड बैग है, ठीक है, बुलेट हिट किया इस पर, ठीक है, बुलेट हिट करने के बाद बुलेट विल गेट इनटू इट, ठीक है, एंड देन दे बोथ स्टार्टेड मूविंग विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी बोथ सिस्टम की 1/2 m1 प्लस m2 का v स्क्वायर, और जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी मेरी बुलेट की 1/2 m1 इंटू वी स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना लॉस हुआ है, ठीक है, हाउ मच इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज नथिंग बट 1/2 बुलेट हो गई आपकी 0.2 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए वी नीड द टोटल ओवरऑल वेलोसिटी। ओवरऑल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियली आपके पास मोमेंटम कितनी कैरी कर रही थी, बुलेट के पास थी, तो 0.2 इंटू 10 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल विल बी बोथ द मास विल बी एडेड, तो आपका 10 हो जाएगा इंटू वी। इसको सॉल्व किया आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी दोनों की 0.2, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, आपके पास velocity आ गई फाइनल। नाउ यू कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी 1/2, दोनों मास m को ऐड कर देंगे, 9.8 प्लस 200 इट विल कम्स आउट टू बी 10 मास इंटू वी स्क्वायर। वी आपके पास ये ऑलरेडी निकाल लिया, मास इंटू वी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर 9.8, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, what percentage of the kinetic energy of the moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle which is 5 times of its mass। तो बेसिकली यहाँ पे मास 5m की बॉडी रखी है, एक स्मॉल m की बॉडी इस पर मूव कर रही है, ठीक है। सो ये मेरा स्टेशनरी है, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी u, इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी u, सो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्या होता है, कोलिजन के टाइम पे इम्पल्स और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ है, ठीक है। और हमारे को दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय द मूविंग पार्टिकल। तो इनिशियली मेरे पास एनर्जी थी दिस मच, 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, हाउ मच ऑफ दिस एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू दिस, तो ये कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू इसका मास हो जाएगा 5m इंटू इसकी ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ये कितने से मूव करेगा आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। दिस और ये इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली इस पे 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/2 m इंटू यू स्क्वायर, ये हमारे को ये रिलेशनशिप निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फाइनली हाउ मच इट इज़ मूविंग डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक है, तो हमारे को एक तो इक्वेशन मिल जाएगी विदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेकेंड विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करता है। तो इनिशियल हो गई मेरी m इंटू u1 से मूव कर रहा है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, फाइनल जो मेरा स्मॉल पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन इट इज विल बी मूविंग, सो ये मेरा था इनिशियली इट इज़ मूविंग विद u, इट इज़ रेस्ट, u इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, ये u1, ठीक है। ये फाइनली इट इज़ कोलिजन के बाद क्या हुआ, नाउ इट इज स्टार्टेड मूविंग विद v2, इट इज स्टार्टेड मूविंग विद v1। नाउ विल फाइंड आउट दीज टू वैल्यूज। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे पहले, ठीक है, और हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला अप्रोच लगाएंगे। सो इनिशियली m इंटू u1, 5m इंटू v2,
दैट इज़ आपका ये वाला मास v2 से मूव करेगा और इसकी मोमेंटम जो हो जाएगी इनिशियल पार्टिकल की, इट इज़ m इंटू v1, ठीक है। अब सेकेंड नाम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी योर, ये बड़ा वाला ब्लॉक आपका ये v2 से जा रहा है और ये छोटा वाला आपका v1 से जा रहा है, और ये जब अप्रोच किससे कर रहा था, ये रेस्ट पे था मेरा, एंड इट इज़ अप्रोचिंग हेयर विद u। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1, दैट विल बी इक्वल टू u। सो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। पहले इक्वेशन आ गई आपकी 5v2 प्लस v1 इज इक्वल टू u1, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। नाउ इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके v2 की वैल्यू आ जाएगी u1/3, आपके पास u1 के टर्म्स में आ जाएगी, एंड v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस u1/3, ठीक है। सो v2 आपके पास आपको v2 ही चाहिए था, बिकॉज v2 से ही आपको निकालना है कि कितना आपका ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो आपके पास v2 आ गया u1/3, तो u जो बड़ा वाला मेरा मास है 5m मास इज मूविंग विद u1/3, 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की थी। तो नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m(u1)²। नाउ जो काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई होगी बिकॉज इट वाज एट रेस्ट, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, हमें यही निकालनी है ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी। सो ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी विल बी इसकी करंट एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो करंट एनर्जी विल गेट इट 1/2 5m इंटू दिस स्क्वायर, ठीक है, v2²। इसे सॉल्व किया, हमारे पास आ गई ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो दिस मच इज द एनर्जी ट्रांसफर ना, बिकॉज ये इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। सो ये काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई और एनर्जी तो लॉस नहीं हुई, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी कोई मेरी लॉस नहीं हुई है, सारी की सारी मेरी ट्रांसफर होगी बस। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कितनी ट्रांसफर हुई है, तो 5/18 इंटू mv² डिवाइडेड बाई 1/2 mu1²। तो mu1² कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर 55.6% इज आवर आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, body of mass m moving with the speed v0 collide elastically with the mass m on the rest, mass m at rest, ठीक है। सो एक बॉडी है मेरी m मूविंग विद वेलोसिटी v0 कोलाइड्स इलास्टिकली विद द मास m, ठीक है, जो कि रेस्ट पे था, ठीक है, इसको कोलाइड करता है। आफ्टर द कोलिजन क्या होता है मेरा, द टू मासेस मूविंग एट एन एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जैसे इनिशियली था मेरा u1 से मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे था, आफ्टर कोलिजन माई m कैपिटल मास विल बी मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v1 एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 विद एन एंगल θ1 ये है, θ2 ये है, ठीक है। Now with respect to the initial direction of the motion of the mass m, the largest possible value of m/m for which the angle θ1 and θ2 will be equal. So we have to find out कि m/m की कितनी वैल्यू होगी जब मेरे θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, ठीक है। सो ये अपने को निकालना है, तो हम लोग इसमें करते हैं। सो बेसिकली इसमें हमारे को अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, बट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन कि आपका जो रेस्ट वाला पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव किया, कि यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल आया तो इस पे इसका जो मोशन होगा इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, इस पे जो इम्पल्स आएगा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। सो ऑब्वियसली दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमारे को अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है, वी हैव टू अप्लाई इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो विल अप्लाई काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे हम इनिशियल और फाइनल में, ठीक है। इनिशियल और फाइनल केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और दूसरा क्या है मेरे पास, नाउ इट इज़ अ 2D कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन है, तो विल अप्लाई कि हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन इन आर XY प्लेन में, एक्स में अप्लाई करेंगे और Y प्लेन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों प्लेन में विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मेरी जो वेट और नॉर्मल लग रहे हैं दैट इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड सेकेंड इज माई द फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, ठीक है। तो देर इज़ नो फ्रिक्शन, तो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन X एंड Y डायरेक्शन, ठीक है। सो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ये दोनों जो मोमेंटम आएगी इसकी और इसकी दे विल बी इक्वल, ठीक है। सो mv1 sin θ1 दैट विल बी इक्वल टू mv2 sin θ2, ठीक है। θ1 इज इक्वल टू θ2 डाल दो तो यू विल गेट फर्स्ट रिलेशन mv1 इज इक्वल टू कैपिटल mv1 इज इक्वल टू स्मॉल mv2, दैट इज योर फर्स्ट रिलेशन यू विल गेट, ठीक है। सेकेंड रिलेशन के लिए विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि मेरी एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में इसकी कितनी थी, इनिशियली इट इज कैरिंग ए मोमेंटम ऑफ m इंटू v0, फाइनली कितनी हो गई m इंटू v1 cos θ1 प्लस m इंटू v2 cos θ2, ठीक है। दैट इज आवर फाइनल सेकेंड वन, जो कि मेरी vx में। नाउ अगेन पुट θ1 इज इक्वल टू θ2, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी v0 कम्स आउट टू इक्वल टू 2v1 cos θ, v2 यहाँ से आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ v1 दैट इज m कैपिटल M स्मॉल डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू v1, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, v1 और v2 और
वी नॉट को आई कैन राइट इट डाउन इन V1, ठीक है. नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते थे, बट इन दिस केस विल अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज माई 1/2 mv0 स्क्वायर, ठीक है, जो ये कैरी करता था. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 कैपिटल M इंटू V1 स्क्वायर, स्मॉल m 1/2 स्मॉल m इंटू V2 स्क्वायर. दैट इज आवर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई. नाउ यू पुट योर वैल्यू, V0 की वैल्यू उठा के ये डाल दो 2V1 cos थीटा, और यहाँ से ये पुट द वैल्यू V2 की वैल्यू उठा के डाल दो M V1 में डाल दो, ठीक है. तो यहाँ से भी आपका V0 भी V1 में आएगा, और ये वाली टर्म V1 है, ये भी V1 में आ जाएगी. तो V1 दोनों साइड से मेरा कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी 4 cos square theta is equal to m capital M small m plus 1. तो now this factor is nothing but this should be less than equal to 1, ठीक है. इसकी वैल्यू हमेशा cos square theta की less than equal to 1. So we'll put it कि ये वाली वैल्यू should be less than equal to 4, ठीक है. We can write in that and then you take it here. So m by m आपकी जो वैल्यू होगी should be less than equal to 3 होगी. तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, that is your 3. तो 3 is your answer for this, ठीक है. राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे कह रहा है मेरा 3 ऑब्जेक्ट A, B, C आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. द मासेस M, A एंड B आर M, 2M एंड ये दोनों 2M 2M के, ये M का है, ठीक है. A मूव्स टूवर्ड्स B विद अ स्पीड, ये इधर मूव कर रहा है विद अ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग इलास्टिक कोलिजन वाली इक्वेशन लगाएंगे. इसमें हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आवर सेपरेशन लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है. उसके बाद B जो है मेरा, सो इन दोनों में से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई, ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है. मैं इसकी वेलोसिटी पता लग जाएगी, देन इट इज़ गोइंग टू हिट दिस स्टेशनरी ब्लॉक को, मेरे को फाइनली इसकी स्पीड निकालनी है. नाउ द थर्ड जो मेरा ये वाला जो कोलिजन होगा, सेकंड कोलिजन, दैट विल बी इन इलास्टिक कोलिजन. इसके बाद जो होगा, जब ये इधर मूव कर रहा होगा वेलोसिटी से, दे बोथ स्टार्टेड मूविंग विद द वेलोसिटी v आफ्टर दैट, ठीक है. सो दैट वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. पहले हम पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं V2 आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, हाउ मच विल बी द वेलोसिटी, ठीक है. So initially we'll apply conservation of linear momentum लगाते हैं. So initially suppose it is moving with this block is moving with 9, ठीक है. After collision it is moving with V1, it is moving with V2, ठीक है. After collision initially it is moving with 9, initially ये 9 से move कर रहा है, after collision it will move V1 और V2 से, ठीक है. तो मैंने initial लगा दी m into V1, m into 9 दैट विल इक्वल टू m into ये V1 से मूव कर रहा होगा, ये V2 से मूव कर रहा होगा, ठीक है. तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 9. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच की लगा दो. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी V2 माइनस V1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी, 9, ठीक है. ये दो इक्वेशन आ गई आपके. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास V2 निकालनी है हमारे को, दैट कम्स आउट टू बी 6, ठीक है. ये वाला ब्लॉक मेरा आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ. नाउ इट इज मूविंग विद 6, ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी इसकी, इनिशियल मोमेंटम विल बी V2, आपके इनिशियल मोमेंटम आपके पास हो जाएगी 2m इंटू V2, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विल बी दे बोथ द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. इन इलास्टिक कोलिजन है, तो 4m इंटू V, ठीक है. तो यहाँ से आपको V निकालना है बस. तो V की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपके यहाँ पे V2 की वैल्यू डाल दो 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाई 4 विल बी 3. तो आप जो ब्लॉक मूव करेगा, आपको फाइनल स्पीड ऑफ C विल बी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट है मेरा large block of wood of mass 5.99 kg has been hanging by two massless cords, ठीक है. A bullet of mass 10 gram is fired into the block and get embedded into it, ठीक है. तो यहाँ से we have fired a bullet and with some velocity नहीं दे रखी, we have to find out the velocity of the bullet. we have taken the assume the velocity of bullet be v. it is going to fire, ये इसको हिट करेगा, ये क्या करेगा, it is carrying some momentum. अब क्या करेगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा. मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो जब बुलेट इसमें एम्बेड हो जाएगी, तो ये दोनों ऐसे सिस्टम दे विल बी हैविंग सम वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर के कुछ वेलोसिटी हो जाएगी दोनों सिस्टम की. ये मेरा सिस्टम का मास है, सिस्टम मास, ठीक है. दोनों सिस्टम की वेलोसिटी हो जाएगी. नाउ बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, तो इसमें क्या होगा, नाउ इट इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट विल राइज अप टू सर्टेन हाइट, ठीक है. किसी हाइट तक राइज कर जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि द फायर्ड एंड वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है मेरे को. ये जो हाइट है 9.8 मीटर तक राइज किया है, ठीक है. इट इज़ माई 9.8 मीटर, ठीक है. अब मेरे को यहाँ से आई नो कितना हाइट ट्रेस किया, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई वेलोसिटी हियर बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, देन विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लीनियर मोमेंटम से मेरे को सिस्टम की यहाँ पे जो जब ये आफ्टर द इम्पल्स ट्रांसफर मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है. तो इनिशियली विल बी m इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस m इंटू V, ठीक है.
सो यहाँ से हमारे को दोनों ही अननोन है, ठीक है, ये दोनों ही अननोन रह गए, तो वी कैन गो फ्रॉम द बैक टू फर्स्ट। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, बिकॉज मेरे को एच पता है, इससे मैं ये वाली वेलोसिटी जो मेरे सिस्टम जो दोनों मेरे मूव करेंगे ये यहाँ पे m प्लस एम ये निकाल लूँगा विद दिस एच, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। नाउ बोथ द सिस्टम, दिस ये बुलेट प्लस दिस प्लैंक, तो 1/2 m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, दे बोथ have raised up to the height h, तो m plus m into g into h, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ h, जिससे आपका यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, इन दोनों सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लीनियर मोमेंटम लगा दो ताकि आपको इनिशियल वाली वेलोसिटी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस एम आपको हो जाएगा, दैट इज योर 5.99, दिस इज 10, तो 6 इंटू वी स्क्वायर इंटू 6, 9.8 लेना है इसको, ठीक है। 9.8 इंटू एच कितना दे रखा है आपको, 9.8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। नाउ यू सॉल्व इट, वी आपके पास आ गया 0.98 इंटू √2, ठीक है। नाउ आप कंजर्वेशन ऑफ ये वाली इक्वेशन लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इज आपका 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू योर दिस मच इज योर इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम विल बी योर m प्लस एम विल बी 6 इंटू वेलोसिटी जो आपके पास निकल के आई, ठीक है। यू सॉल्व दिस, आपको पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 831.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ हैविंग द मास m, ठीक है। इन दोनों का मास m है, रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर कनेक्टेड बाय द लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K। या थर्ड ब्लॉक C स्टार्टेड मूविंग, इन दोनों का दे रखा है, दे आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, ठीक है, नेचुरल लेंथ के, अभी नेचुरल लेंथ पे हैं और दे आर बोथ हैविंग द सेम मासेस। थर्ड मास है मेरा सी का, इट इज स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, दे इन द लाइन जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी कोलाइड्स विद ए, ठीक है। ये ए से कोलाइड करेगा, ठीक है, इट विल इम्पार्ट द इम्पल्स, बिकॉज ऑफ इम्पल्स इट विल इम्पार्ट द मोमेंटम, ये मोमेंटम की वजह से इसकी वेलोसिटी गेन होगी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी गेन होगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और एक पोजीशन आएगा जब ये पूरा सिस्टम मेरा वी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हम लोग देखते हैं, जब ये ट्रांसफ़र किया इसने वेलोसिटी, ठीक है, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, वी कैन गेस के वी कैन एज्यूम कि ये जितनी एनर्जी लेके आ रहा था ट्रांसफर्ड ऑल एनर्जी इनटू इट, ठीक है। तो इनिशियली कितनी एनर्जी लेके आ रहा था, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। सो वी आर टेकिंग ए लास्ट इक्वेशन ताकि ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अगर ये पूरी एनर्जी नहीं करेगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है ना, तो वी आर अज्यूमिंग कि पूरी की पूरी जो भी एनर्जी लेके आ रहा था, कितनी लेके आ रहा था, मोशन एनर्जी m इंटू वी स्क्वायर, ये पूरी की पूरी एनर्जी इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर इट टू इट, ठीक है। पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रुक गया, ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। नाउ इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी v है। नाउ इसके पास मोशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। इसके पास मोशन एनर्जी आ गई 1/2 m इंटू वी 1/2 वी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये मोशन एनर्जी ये इधर मूव कर रहा होगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू कंप्रेस बोथ ऑफ देम, ठीक है। इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ गई इसकी, दैट इज़ नथिंग बट 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, जो मेरी ये वाली वेलोसिटी थी। अब ये वाली वेलोसिटी इनिशियल हो गई, फाइनल कितनी हो जाएगी, व्हेन दे बोथ आर मूविंग विद सम वेलोसिटी v, और इसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा मेरा x का कंप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ½ तो मेरी जो ये इनिशियल एनर्जी थी मेरी इस वाले ब्लॉक की 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, दैट गॉट कन्वर्टेड इंटू माई 1/2 m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी, ठीक है। दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल लेंगे, प्लस 1/2 k x स्क्वायर जो मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। और ये वाली जो एनर्जी इसके पास कैसे आई, सी हैज़ ट्रांसफर द एनर्जी टू ब्लॉक ए, ठीक है, 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इस गैस से, और इसका इन दोनों से एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, पहले विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सपोज इनिशियली इट इज़ मूविंग विद v impulse, it is going to transfer elastic collision हुआ, it is going to transfer the velocity to it, ये v वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। फाइनली जब ये वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से इनिशियली मूव करेगा, और फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, व्हेन दीज टू ब्लॉक आर मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये मेरी फाइनल कंडीशन आ गई, इनिशियल स्मॉल v है, फाइनल ये दोनों कैपिटल V से मूव करने लगेंगे, ठीक है। मेरे को वही कंडीशन निकालनी है, इनिशियल विल बी mv, फाइनल विल बी 2m इंटू कैपिटल V। तो यहाँ से मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई v/2, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी कैरी कर रहा था, ये 1/2 m v स्क्वायर, और ये एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, और ये दोनों ब्लॉक मेरे इसकी एनर्जी इंक्रीज करने में भी चली जाएगी, ठीक है। तो नाउ 1/2 की दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू, v की वैल्यू जो यहाँ पे v है इसको v/2 पुट कर दो, ठीक है। इसको v/2 पुट करके विल गेट द वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी v/√m
m/2k, ठीक है. सो दैट इज योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट. आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर मासेस. सो नाउ it is at speed u, it is at rest, so after collision it will be started moving with v, it will be started moving with v, ठीक है, राइट. सो इसमें हम लोग विल अप्लाई, पहले हम लोग तो दोनों इक्वेशन बना लेंगे हमारे पास, ठीक है. हमारे पास एक तो विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा वी कैन अप्लाई विल अप्लाई द दिस आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज योर 2v, ठीक है, दिस v, और ये भी माइनस ऑफ दिस करेंगे तो माइनस होकर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है. ये हमने कर दिया ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, दैट इज v2 माइनस v1 होती है, ठीक है. नाउ v1 जो है मेरा ऑलरेडी नेगेटिव में है तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2v, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ योर माई अप्रोच u इज इक्वल टू 2v आ जाएगा, ठीक है. तो पहली इक्वेशन मेरी आ गई. सेकेंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. तो फर्स्ट इट इज मूविंग विद m इंटू यू, दैट इज माई इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम विल बी m2 इंटू v और ये वाली आ जाएगी m1 इंटू v, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मासेस निकालने हैं. तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. नाउ वी पुट यहाँ पे आप u की वैल्यू को 2v पुट कर दो. ये पुट द वैल्यू ऑफ v एस 2v, तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, आपके पास m1 और m2 में रेशियो आ जाएगा 3:1, ठीक है. सो दैट इज योर आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, ठीक है, दैट इज ui से इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. कोलाइड्स विद कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद ए मास 3m मास से इलास्टिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. इसका जो है इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है. इट मूव्स विद vj आफ्टर द कोलिजन, ठीक है. तो नाउ इट जो कह रहा है यहाँ पे कि दिस वन इज गोइंग टू मूव एट स्मॉल मास इज गोइंग टू मूव एट v आफ्टर कोलिजन. दिस विल नॉट मूव एट 90 डिग्री बिकॉज इसको 90 डिग्री मूव कराने के लिए आई नीड टू हैव द इम्पल्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में इम्पल्स के लिए इस डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं होगी बिकॉज इस डायरेक्शन में मोमेंटम ही नहीं है मेरी, तो ये 90 डिग्री पे कभी नहीं मूव करेगा. तो इसके अंदर अगर दे भी रखा है इट मूव्ड एट 90 डिग्री, सो इम्प्लिसिटली इट मीन्स के दिस फर्स्ट वन इज गोइंग टू मूव, बिकॉज सेकंड वन को 90 डिग्री मूव करा ही नहीं सकते, क्योंकि इसको सेकंड वन को 90 डिग्री मूव कराने के लिए आई नीड टू हैव द इम्पल्स इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में कोई इम्पल्स दे ही नहीं रहा. मेरी 100% इम्पल्स मेरी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तब ये 90 डिग्री मूव करेगा. तो 100 इस डायरेक्शन में तो इम्पल्स है ही नहीं, बिकॉज मेरी जो ये मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल में कोई है ही नहीं. तो दिस 3m विल नॉट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू मूव आफ्टर कोलिजन इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो मेरा फाइनल सिचुएशन आ गई. इट इज मूविंग विद v हेयर एंड इट इज वील अज्यूम इट इज मूविंग एट सम एंगल θ1, इट इज मूविंग एट सम एंगल θ in v1 with the velocity v1, ठीक है. तो दैट इज आवर फाइनल सिचुएशन. नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ इसमें भी जो होगा मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी दिस वन, ठीक है. जिस डायरेक्शन में मेरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव किया है दैट इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है. तो विल नॉट अप्लाई द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जब भी मेरा ऑब्लिक कोलिजन होता है. इट्स बेटर टू अप्लाई काइनेटिक एनर्जी. इस केस में कर सकते हैं हम अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट विल सॉल्व इट विद द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज इलास्टिक कोलिजन दे रखा है हमारे को. नाउ हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो इनिशियली इट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टल x में और y में विल कंजर्व द मोमेंटम. x में कंजर्वेशन करते हैं तो इनिशियली इट इज़ मूविंग विद m इंटू यू. फाइनली इसकी कितनी हो गई 3m v1 cos थीटा, ठीक है. ये वाली cos थीटा आएगा, इसका वर्टिकल ये वाला हो जाएगा और इसकी तो वर्टिकल 0 हो जाएगी, ठीक है. सेकेंडली इसकी इनिशियल 0 है, फाइनली दिस विल बी ये वाली v विल बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर, दैट इज 3m इंटू v1 sin 30, ठीक है. ये दो इक्वेशन आ गई. अब इसका स्क्वायर करो, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर किया, मेरे पास यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई u2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय 9, ठीक है. अब यहाँ मेरे पास इक्वेशन आ गई u स्क्वायर v स्क्वायर में. सेकंड u स्क्वायर v स्क्वायर में इक्वेशन आई कैन गेट इट फ्रॉम द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन. अब मैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाता हूँ. Initially this part is having the kinetic energy 1/2 m u square, that will be equal to final it is moving with 1/2 m v square plus 1/3 m into v1 square, ठीक है. अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई. फ्रॉम दिस वंस वी सॉल्व इट वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, ठीक है. इसको सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन आ गई ना. आपके पास ये इक्वेशन है एंड यू आर हैविंग दिस इक्वेशन. वंस यू सॉल्व इट आप यहाँ पे v1 स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द रिलेशनशिप. दिस इज योर आंसर. ये आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द c एज एन आंसर, ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, बट विल सी इट अगेन. सो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ऑन द एज ऑफ द टेबल. बुलेट आई, बुलेट ने इसको हिट किया, नाउ दे बोथ हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और जैसे ही हिट किया इट विल स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है, ये स्टार्ट फॉल करेगा. अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है एट दिस पॉइंट व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द फ्लोर, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द फ्लोर? एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है. मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द फ्लोर. तो यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज़ नथिंग बट जो मेरी इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कैरी कर रहा है 1/, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा है ये वाली, प्लस ये यहाँ से गिरने के बाद जो इसकी यहाँ से जो डेप्थ गिरने के बाद जो इसकी मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है. सो मेरी ये वाली जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है यहाँ से यहाँ पे आने में, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी माई टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स गोइंग टू हिट द हेयर, ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में इधर का है ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg is rest on the table at a height 1 meter height पे. बुलेट ऑफ मास 0.1 kg is going to collide with the block and stick to it. इसके साथ stick करके ये वाली बुलेट. Then the velocity of the bullet, initial velocity दे रखी है मेरे को 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision. Then the kinetic energy we have to find out the kinetic energy just before the combined system strikes the floor, ठीक है. इस वाले पोजीशन पे निकालनी है मेरे को kinetic energy when both the systems strike the floor. एज्यूम नो रोटेशनल मोशन, कोई रोटेशनल मोशन नहीं ले रहा है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिट करने के बाद दिस ब्लॉक इज रोटेटिंग, तो हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी वी आर नॉट टेकिंग. एंड लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दैट इज ऑल्सो वी आर अवॉइडिंग. तो वी विल कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, जिसकी वजह से मेरे पास इन दोनों सिस्टम का मास आ जाए, इन दोनों सिस्टम की एनर्जी वो आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी. तो इनिशियल मेरे पास मोमेंटम कितनी है 0.1 × 20 और फाइनल कितनी हो जाएगी 0.1 प्लस दिस दैट इज़ 2 kg इंटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मेरे पास आ गई. दोनों सिस्टम मेरे यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से मेरी यहाँ पे एनर्जी कितनी आ जाएगी 1/2 × 2 × 1², ठीक है. सो दैट इज़ माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है. इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट. नाउ आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ माई, कि ये जब दोनों मेरे ब्लॉक और ये मेरे यहाँ से यहाँ पे गिरे, ठीक है. सो दैट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ओनली, ठीक है. तो नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये दोनों ऐड अप होकर मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनाएगी. अब मेरी ये वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दैट इज mgh, ठीक है. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये वैल्यू डाल दी मैंने, -mg माइनस m प्लस m कितना हो जाएगा 2 × 10 × h कितना दे रखा है आपको 1. तो यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज़ योर 20, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर काइनेटिक एनर्जी. अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दिस काइनेटिक एनर्जी प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो इनिशियल कितनी आई थी मेरी 1/2 2 × ये वेलोसिटी 1² प्लस ये जो मेरी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आई है दैट इज 2 × 10 × ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना हो गया 2 × 10 × 1 एंड दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ओनली. सो दिस विल आर गोइंग टू ऐड इट विद दिस एंड फाइनली जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट वी हैव गॉट इट 21, ठीक है. ये 1 हो गया, ये 20 हो गया, वी हैव गॉट द आंसर 21, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सिस्टम ऑफ मासेस रखे हुए हैं m 2m 4m 8m, ठीक है. फ्रिक्शनलेस सरफेस है. अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द लाइन. इसको वेलोसिटी v दे दी मैंने पहले वाले ब्लॉक को. कोलाइड्स इसके साथ कोलाइड किया परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक है. फिर ये दोनों एक साथ मूव करने लगेंगे, ये दोनों, ठीक है, दोनों एक साथ मूव करेंगे, फिर इसके साथ कोलाइड करेंगे, फिर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा, फिर तीनों एक साथ मूव करेंगे, फिर इसके साथ कोलाइड करेंगे, फिर चारों एक साथ मूव करेंगे, इसके साथ कोलाइड करेंगे और पांचों एक साथ मूव करेंगे. तो इस तरीके से मेरा प्रोसेस चलेगा. मेरे को निकालना है बाय द टाइम द लास्ट 8 मास का ब्लॉक स्टार्ट मूविंग वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी लॉस ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी. परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस इज p%. वी हैव टू फाइंड आउट दिस p वैल्यू, ठीक है. सो पहले देखते हैं हम लोग. सपोज इट इज़ मूविंग विद v, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी होगी इसकी m × v. फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी मोमेंटम दैट इज़ 2m × v, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ गई दैट इज़ v. जो ये दोनों सिस्टम मेरे मूव करेंगे दैट विल बी v/2 से, ठीक है. तो मैंने ये दोनों डाल दिया यहाँ पे 2m × v/2. अब ये जो 2m × v/2 से हो रहा है तो फाइनली ये दोनों किससे मूव करेंगे 4m × ये फाइनल दोनों मिलके कितने बन जाएंगे. ये ऑलरेडी ये 2m हो गया दोनों का मिलकर. अब ये 2m इससे मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है. नाउ कंसीडर दिस 2m इज कमिंग विद v/2 वेलोसिटी. नाउ इससे कोलाइड करेगा तो अब ये मेरा
दोनों का इनलास्टिक कोलिशन होगा, तो फाइनली जो दोनों मिलके मूव करेंगे दैट इज माई 4m विल बी मूविंग नाउ विद v/4. नाउ ये दोनों जब कोलाइड करेंगे देन 8m विल बी मूविंग विद बाय v/8. ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके विद द इनलास्टिक कोलिजन लगा के फाइनली मेरे को ये मिलेगा द 16m के सारे मास एडअप होके जब यहाँ पे मेरा आ जाएगा दिस 8m मूविंग विद v/8. ठीक है, तो इसकी मोमेंटम कितनी हो जाएगी 8m इंटू v/8 और फाइनल कितनी हो जाएगी दैट इज माई 16m इंटू v. तो यहाँ से आपका आ जाएगा दिस विल बी v/16 इज़ योर वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी, और आपका टोटल मास आ जाएगा 16m. तो यहाँ पे फाइनली जो मेरा जो फाइनल जो मोशन होगा दैट इज 16m मास का, दैट इज एट ए स्पीड v/16. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 16m इंटू v²/16 स्क्वायर. ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 m इंटू v² इंटू 1/16. तो ये आपके पास फाइनल एनर्जी आ गई. ठीक है, दिस इज योर फाइनल एनर्जी. तो नाउ लॉस कितना हुआ आपके पास एनर्जी का, दैट इज नथिंग बट जो इनिशियल एनर्जी आपके पास ये कैरी कर रहे थे फाइनल ये है, तो लॉस कितना हो गया 1 - 1/16 का लॉस हो गया. ठीक है, दैट इज द लॉस ऑफ परसेंटेज लॉस इंटू 100 कर दो, तो दैट इज 15/16 इंटू 100. सो दैट इज योर परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इतना आपका लॉस हुआ है परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज आप कहाँ से चल के आए थे 1/2 mv² से चलते चलते आप इस पे पहुँच गए. ठीक है, तो नाउ द लॉस इज 15/16. दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 93.75%. ठीक है, सो अराउंड 94% वॉज द ऑप्शन. ऑप्शन में 94% था, तो यू कैन क्लिक दैट ऑप्शन. ठीक है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी √3i + j. ठीक है, xy डायरेक्शन में है, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल p ऑफ मास m2 विच इज एट द रेस्ट इनिशियली. ठीक है, लेट v1 एंड v2 विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल a एंड b आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली. इफ़ m2 जो है 2 टाइम्स ऑफ m1 है, एंड आफ्टर कोलिजन v1 मेरे को दे रखा है द एंगल बिटवीन v1 एंड v2. ठीक है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना कि दे हैव आस्क्ड द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, बिकॉज ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन दिए होंगे ना उसमें कई ऑप्शन ऐसे भी दिए होंगे जिसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपको लगेगा कि दिस विल बी द आंसर, आई विल शो यू. सो बट यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि यू जस्ट रीड दिस लाइन, इट इज़ द एंगल बिटवीन v1 एंड v2, बिकॉज यहाँ पे कोलिजन के बाद v1 विल बोथ द ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जब, बिकॉज इट इज शोइंग ऑब्लिक कोलिजन, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, इट इज मूविंग हेयर विद सम वेलोसिटी. तो जब इसको हिट करेगा तो देयर विल बी एन ऑब्लिक कोलिजन एंड वन पार्टिकल विल बी मूविंग हेयर एंड अदर पार्टिकल विल बी मूविंग हेयर. तो आपके पास जो एंगल निकालना है दैट इज दिस एंगल, तो v1 - v2 दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, नाउ इनिशियली देखते हैं हम लोग, विल डू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं x में एंड vy में. ठीक है, y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, x डायरेक्शन में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इज √3 इंटू m. ठीक है, m1 √3 इंटू m इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम विल बी 1. ठीक है, ये m1 वो ये 1 हो गया, 1 इंटू m प्लस जो मेरा सेकंड पार्टिकल था वी कंसीडर इट, उस सेकंड पार्टिकल की मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ जो कि मेरे को यहाँ पे निकालनी है, तो v2 में ले लेता हूँ xi + yj. तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी v2, दैट इज 2 टाइम्स, बिकॉज मास ऑफ माई m2 इज माई 2 टाइम्स ऑफ m, तो 2 टाइम्स m इंटू x, दैट इज माई x डायरेक्शन में वेलोसिटी. ठीक है, पहली इक्वेशन ही आ गई. सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ से x आ जाएगा आपका √3 - 1. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस में देखते हैं. वर्टिकल एक्सिस में मेरी कितनी थी यहाँ पे m इंटू 1. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू √3 इंटू m प्लस 2m इंटू y डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से मेरा y आ जाएगा 1 - √3. ठीक है, अब मेरे को xi प्लस yj मिल गया. नाउ आई फाइंड आउट द थीटा एंगल बिटवीन देम. वो कैसे कितना होगा मेरा, tan थीटा इज नथिंग बट जो आपका y का कंपोनेंट डिवाइड बाय x का कंपोनेंट. ठीक है, तो इन दोनों को किया मैंने, y का कंपोनेंट कितना है मेरा √3, दैट इज नथिंग बट √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, √3 - 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा. ये वाला आ जाएगा मेरा x का कंपोनेंट, सॉरी y का कंपोनेंट हो जाएगा आपको 1 - √3 1. सो इट विल बी, यहाँ पे y का कंपोनेंट आ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये 1 - √3 होगा. ठीक है, y का कंपोनेंट ऊपर आएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2, तो बाई 2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा मेरा. ठीक है, और ये मेरा x का कंपोनेंट आ जाएगा √3 - 1. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर आपका 1 - 3 और नीचे आ जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाई
2 और ये आ जाएगा -1, ठीक है। आंसर वही आएगा -1। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका, दैट इज़ द एंगल बिटवीन V2 एंड द, ये वाला एंगल जो आ गया थीटा, दैट इज माई -45। तो दैट मीन्स दिस एंगल विल बी माइनस डायरेक्शन में होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो मेरा V2 इस डायरेक्शन में आ रहा होगा और V1 मेरा एंगल हम इससे निकाल लेंगे। V1 कितना हो जाएगा आपका एंगल, दैट tan थीटा अगर मैं इसमें निकालूँ दैट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। 1 बाय नहीं V1 ये है, सॉरी, दिस इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी। तो V1 आपका ये है। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ इसका, सो tan थीटा 1 मेरा आ जाएगा यहाँ से √3/1, तो थीटा 1 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके पास ये दे रखा है, दिस इज़ लाइक दिस। तो V1 इज़ मूविंग हेयर विद 60 डिग्री और V2 इज़ मूविंग हेयर विद 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है -45, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि आपके पास ये वाली वैल्यू निकाली -45 हिट कर दो, बट यहाँ पे आपको V1 - V2 पूछा हुआ है। तो दिस इज 60 प्लस दिस 45 डिग्री, सो दैट कम्स आउट टू बी 105 डिग्री विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस हैविंग द इनिशियल, अच्छा ये वाला, सो अ पार्टिकल ऑफ मास m is dropped from the height h above the ground. At the same time, another particle of mass, same mass is thrown vertically upward from the ground with the same speed, this one. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ और ये वाला पार्टिकल सेम √2gs से मैं थ्रो कर रहा हूँ ऊपर। अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का मोशन जो देखूँ ये क्या होगा, ये यहाँ पे अगर सपोज मैं इसको रेस्ट पे मानूँ तो ये नीचे यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी से पहुँचेगा, √2gs से, और मैंने इसको √2gs से ही फेंका है। तो इन दोनों का मोशन इज समथिंग सिमिलर मोशन होगा, ठीक है। जितना यहाँ से इसकी स्पीड डिक्रीज होती रहेगी उतनी ही स्पीड से ये यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड यहाँ से डिक्रीज होती रहेगी जितनी इसकी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दे आर गोइंग टू कोलाइड, यहाँ पे जब ये कोलाइड कर रहा होगा इन दोनों की वेलोसिटी, बिकॉज इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, u0 से ये इंक्रीज कर रही है विद अ रेट ½ gt² से, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है √2gs माइनस ½ gt² से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों का मोशन जो होगा लगभग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं देखूँ ये इसका मोशन मैंने जो रेस्ट किया हुआ है, ये h हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे √2gh होगी ना, जब यहाँ पे हिट कर रहा होगा √2gh, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट इसका बस ये वाला मोशन अपोजिट साइड में है, तो मैं बोलूँ कि ये वाला मोशन जो होगा ऊपर नीचे वाला इट इज़ ऑलमोस्ट सिमेट्रिक मोशन। तो आई कैन एज्यूम कि जब ये हिट किया होगा जब ये दोनों ने, तो ये मोशन मूव कर रहा होगा mv वेलोसिटी से नीचे और ये मूव कर रहा होगा mv वेलोसिटी से ऊपर, ठीक है। नाउ इफ़ वी टेक द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालें, सो इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, m/v, बिकॉज यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी जिस पॉइंट पे दोनों हिट करेंगे, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब मैं यहाँ से अगर दोनों की इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, जिस पॉइंट पे हिट कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे हिट करेगा इसकी वेलोसिटी v आएगी, इसकी वेलोसिटी भी v आएगी, ठीक है। तो m/v ये पॉजिटिव ले लो और ये वाला नेगेटिव ले लो -mv, ठीक है। दोनों सेम मास के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू दोनों इंटू, अगर दोनों मेरे हिट करने के बाद ये दे रखा है इनलास्टिकली मूव करने लगे, ठीक है, दे बोथ स्टार्टेड मूविंग इनलास्टिकली एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि जब ये दोनों कोलाइड करने के बाद इनलास्टिक मूव करेंगे तो ये कितनी देर बाद नीचे गिरेंगे, h हाइट पे कितनी देर बाद नीचे गिरेंगे। सो नाउ वी हैव गॉट इट कि आफ्टर इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी विल गेट 0, ठीक है। फ्रॉम दिस वी हैव गॉट कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाई तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे इनलास्टिक कोलिजन के बाद तो दे विल मूव एट अ 0 वेलोसिटी। दैट मीन्स कि दोनों जब मेरा कोलिजन होगा उसके बाद दोनों ड्रॉप करेंगे विद द सेम, दोनों से ड्रॉप करेंगे विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप करना शुरू करेंगे। अब मेरे को निकालना है टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे को ये पता लग जाए ये हाइट कितनी हाइट से ड्रॉप करें। इफ़ आई नो दिस हाइट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई टाइम पीरियड, दैट इज़ नथिंग बट √2h/g, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस हाइट। अब इस हाइट के लिए क्या करते हैं, विल फाइंड आउट कि टाइम पीरियड कितना, इसको टाइम कितना लगा कोलिजन के लिए। टाइम कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं, विल अज्यूम वी आर गोइंग टू टेक द रिलेटिव मोशन लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा √2gh से फेंका, मैंने क्या किया इसको रेस्ट पे मान लिया। रेस्ट पे मानने के लिए मैंने क्या किया, √2gh इस पर यहाँ पे सुपर इम्पोज करी, ये ऊपर √2gh जी थी तो ये दोनों कैंसिल हो गई, तो मेरा ये रेस्ट पे आ गया। सेम मैं √2gh स्पीड इसको देता हूँ, सुपर इम्पोज करता हूँ, ठीक है, √2gh। नाउ इस वाले पार्टिकल को इट हैज़ टू कम अप टू दिस पॉइंट h तक आना है, ठीक है। तभी कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, तभी इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा जब ये h तक आएगा। और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, √2gh, तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा। और यहाँ पे अनदर फैक्टर इज दोनों मेरा जो एक्सेलेरेशन है दोनों का डाउनवर्ड है, अगर मैं इन दोनों का रिलेटिव लूँगा एक्सेलेरेशन दैट विल बी g-g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन सिंपली एज्यूम कि इट इज़ फॉलिंग अंडर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, दैट इज दिस वेलोसिटी। तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट h डिवाइडेड बाय √2gh, ठीक है, h डिवाइडेड बाय √2gh से इट इज गोइंग टू हिट, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टेकन
कि जब दोनों पार्टिकल मेरे हिट करेंगे, दैट इज टाइम पीरियड h डिवाइड बाय √2gh। ठीक है, ये टाइम आ गया मेरे पास। नाउ आई कैन गेट द वैल्यू कि मेरा ये हाइट कितना गिरा होगा कोलिजन वाले टाइम पे। ये ऊपर से नीचे आया होगा यहाँ पे, ये नीचे से ऊपर आया होगा, तो ये मेरा हाइट निकल जाएगी कितना गिरा। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, दैट इज़ नथिंग बट आई डू h इज इक्वल टू ut, ये जस्ट ड्रॉप हुआ ut प्लस 1/2g/t²। ठीक है, तो ये मेरी इनिशियल ड्रॉप हुआ है, ऊपर वाली बॉल को जस्ट मैंने ड्रॉप किया था ना, u इज इक्वल टू 0 था, तो ये 0 हो गया। h विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू जी, और ये t² कर दो, h² डिवाइड बाई 2gh। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास यहाँ पे बचा h कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये g से g कैंसिल हो गया, h से h, तो h/2 बचा। ठीक है, ये मेरा जहाँ जिस पोजीशन पे हिट करेगा दैट इज h/2। ठीक है, नहीं सॉरी h/4 आएगा। तो मेरा ये था ना 1/2g इंटू ये आया था ना हमारा h² डिवाइडेड बाई 2gh। ठीक है, तो h से h कैंसिल, g से g, तो ये h/4, ये 2 इसका होगा, ये 2, तो मेरा h डैश जो आएगा मेरा h/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा कोलिजन हुआ है दैट इज़ एट दिस पॉइंट, ये मेरा h/4 है, h/4 पे कोलिजन। ठीक है, ये कोलिजन जो हुआ है, और ये वाला कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 3h/4। ठीक है, ये 3h/4 हो जाएगा आपका। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इस पोजीशन से ये दोनों जस्ट ड्रॉप हुए हैं, इस पोजीशन से जस्ट ड्रॉप हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे को ये टाइम पीरियड निकालना है। दिस टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 इंटू दिस h डैश डिवाइडेड बाई g का अंडर रूट। ठीक है, तो हम नाउ एट जस्ट पुट द वैल्यू 2 इंटू 3h/4 डिवाइडेड बाई g का अंडर रूट। ठीक है, ये 2 हो गया, तो आई कैन राइट इट डाउन 3/2 रूट h/g। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर, जो कि हमारे को ऑप्शन में दिया हुआ है दिस वन। तो h/g मल्टीप्लिकेशन बाय √3/2। ठीक है, सो दैट इज़ आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m हैज़ रिस्पेक्टिव स्पीड। इसकी क्या स्पीड है, पहले वाले की ui, सेकंड वाले की क्या है u/2 i + j। ठीक है, सेकंड वाली ये पहले की ui है, ui एक्स्ट्रा एक्शन में है, सेकंड वाली कितने u i + j डिवाइड बाई 2। सो दैट इज़ माई सेकंड वाले की। दे कोलाइड कंप्लीटली इलास्टिकली, कोलिजन के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो पहले हम क्या करते हैं, विल फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और फिर विल फाइंड आउट कि लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, सो इनिशियल विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स्ट्रा एक्शन में x में किया, तो ये x में मेरी इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, तो दोनों इक्वल मासेस हैं, तो m इंटू यू प्लस m इंटू u/2, m इंटू यू प्लस m इंटू u/2। फाइनली दोनों क्लब हो गए, तो 2m इंटू vx से मूव करने लगे। ठीक है, तो मेरे यहाँ से vx की वैल्यू आ गई 3u/4। ठीक है, अब मैं y के लिए निकालता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। y के लिए इनिशियल मोमेंटम कितनी थी मेरी, इसकी 0 थी, इसमें कितनी आ गई मेरी u/2। ठीक है, m इंटू u/2, फाइनल कितनी हो गई 2m इंटू vy, तो यहाँ से मेरी vy आ गई u/4। ठीक है, सो दैट इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल मूविंग टुगेदर। इससे अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ दैट इज़ नथिंग बट इसका स्क्वायर करके दोनों का अंडर रूट लिया, तो मेरा आ गया √10u/4। दैट ये मेरे को देगी मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, इसका जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा तो सिंपल u ही होगा, तो 1/2 mu²। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा u i + j का √2, इसका 2, तो इसका कितना हो जाएगा u/2, और इसका कितना हो जाएगा मेरा i + j का √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा u/2 आपका इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे u/2 का, दैट इज नथिंग बट 1/2 m इंटू u²/2। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 mu²। तो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मेरी ये थी, फाइनल मेरी काइनेटिक एनर्जी ये हो गई 1/2 2m। ये याद रखना है यहाँ पे, यू हैव टू टेक बिकॉज बोथ ऑफ देम इलास्टिकली कोलिजन के बाद दोनों क्लब करके मूव करने लगे, तो इट विल बी 1/2 इंटू 2m इंटू 10u²। ये आपकी जो वैल्यू है 10u²/16। इसको सॉल्व किया 5/8 mu²। नाउ यू हैव टू डू you have to find out the energy loss, so this minus this कर दो, this minus this, you will get 1/8 into mu², so your answer will be this one, m/8 mu²। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हमने वी हैव कवर्ड अप हियर, तो हम अभी देखते हैं, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल सी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 3 ब्लॉक ABC आर लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। A and B आर द इक्वल मासेस एंड C इज हैविंग द मास कैपिटल मास M। द ब्लॉक A इज बीन गिवन एक इनिशियल स्पीड v से, मेरे को इसको मैंने थ्रो किया टुवर्ड्स अ B विच व्हेन कोलाइड विद B
perfectly inelastically. That means after collision they both started moving with the same same velocity. तो हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद द कंबाइंड मास कोलाइड विद द सी, परफेक्टली इनलास्टिक, फिर से कोलिजन किया और मेरे को बता रहा है 5/6 ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज बीन लॉस्ट इन द होल प्रोसेस, ठीक है. तो जो मेरी इनिशियल एनर्जी है कैरी करके चल रहा था 1/2 mv², ये इसमें से 5/6 लॉस हो गई. जो मेरी फाइनल, ये वाला जो फाइनल मोशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट 1/6 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, 1/6 टाइम्स ऑफ दिस. नाउ वी विल अप्लाई दैट. ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये आपका 1/6 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी इज माई फाइनल एनर्जी. जब मेरा फाइनल ब्लॉक मेरा मूव करेगा दैट इज नथिंग बट m प्लस m और प्लस m, ये तीनों जब मेरे मूव कर रहे होंगे विद वेलोसिटी से, तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज नथिंग बट 1/6 टाइम्स ऑफ 1/2 mv², जो इनिशियल थी मेरी, ठीक है. सो वी हैव टू अप्लाई दिस ओनली, ठीक है. ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. तो पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं. जब पहली बार कोलिजन हुआ तो पहले इनिशियल मोमेंटम ये लेके चल रहा है m × v प्लस इसकी मोमेंटम 0 है. फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, दोनों मेरे v' से मूव कर रहे हैं, तो मेरा v' आ गया v/2. तो मैं देखूँ यहाँ पे इट इज़ कैरिंग 2m × v/2, ठीक है, v/2 से मूव कर रहा है. नाउ दिस 2m, दोनों मास 2m इंटू v/2. अब इन दोनों के कोलिजन की मैं मोमेंटम निकालते हैं कि 2m और v/2 और ये रेस्ट पे है, ठीक है. तो इसकी हो जाएगी 2m इंटू v की जगह v' की जगह v/2 कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस m प्लस 2m. जो फाइनल मेरा मूव करेगा दैट विल बी v'. तो मेरा फाइनल मोशन आ गया, फाइनल दे विल बी मूविंग विद वेलोसिटी m इंटू v डिवाइडेड बाई m प्लस 2m. सो दिस इज माई वेलोसिटी विद विच माई m प्लस m ये तीनों मास मेरे इस वेलोसिटी से फाइनली मूव कर रहे होंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी 1/2. टोटल मास कितना हो गया आपका 2m प्लस m इंटू m² v² डिवाइडेड बाई m इंटू दिस, इसका स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर करेंगे m² v², नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो ये वाली एक टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म, ठीक है, एक टर्म बचेगी. मैंने इसको इधर कर दिया तो मेरे कई फाइनल आ गई 1/2 mv² इज इक्वल टू दिस फैक्टर m डिवाइड बाई m प्लस 2m. ये वाला फैक्टर कितना होगा, दैट इज 1/6 ओनली. हमने दे बताया था ना कि हमारे पास जो फाइनल मोशन होगा इस वाले पार्टिकल, इस वाले ब्लॉक का, प्लस m ब्लॉक प्लस m ब्लॉक, ये तीनों का जो मोशन होगा मेरा मूविंग विद सम वेलोसिटी v', अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मोशन इट इज़ नथिंग बट 1/6 टाइम्स, ठीक है, दैट इज़ 1/6 टाइम्स ऑफ योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इसमें क्या होगा आपका, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इसमें ये वाला जो फैक्टर आएगा ये तो 1/6 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/6 टाइम्स ऑफ ki, ठीक है, ये आपकी ki है. तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/6. तो वी जस्ट इक्वेटेड टू 1/6, ठीक है. यहाँ पे इसको सॉल्व किया, हमारे को m/m चाहिए. सिंपल, आपके इसको सॉल्व करो, इसको ले जाओ. सो वंस यू सॉल्व इट विल गेट द आंसर, m/m कम्स आउट टू बी 4 आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करके, राइट. सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में think made some mistake. I was thinking of doing it in a different manner, so I'll just do it here again. So इस क्वेश्चन में क्या है ना मेरा कि एक स्टोन इस तरीके से एक टावर के ऊपर, सपोज दिस इज़ माई टावर, यहाँ से आई हैव पीस ऑफ वुड मैंने फेंका, पीस ऑफ वुड इज़ फॉलिंग डाउन, यहाँ से मैंने और बॉटम से मैंने बुलेट फायर करी, ठीक है. एट सर्टेन टाइम पीरियड इज़ गोइंग टू हिट, जहाँ पे हिट करेगा और उसके बाद दे बोथ, कोई ये बुलेट जो इम्पल्स करेगा, मोमेंटम प्रोवाइड करेगा इसको, और ये दोनों जो हैं दे विल स्टार्ट फ्लाइंग, दे बोथ स्टार्ट फ्लाइंग, ठीक है. ये ऊपर जाना शुरू करेंगे, इट विल गो अप टू सर्टेन हाइट, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे गिरेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट कि कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा दोनों सिस्टम, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट कि कितनी हाइट तक नीचे जाएगा, राइट. सो नाउ विल सॉल्व इट. पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पीस ऑफ वुड है इट इज़ 0.3 kg, ठीक है. विल सी के हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू हिट, ठीक है, दोनों कितनी देर बाद हिट करते हैं. तो इट इज़ मूविंग हेयर विद 100 मीटर पर सेकेंड, और इट इज़ जस्ट u इज इक्वल टू 0, ठीक है. सपोज मैं इसको रेस्ट पे लेके चल रहा हूँ, वी आर गोइंग टू टेक रिलेटिव, इसको मैं 1 ले रहा हूँ, इसको मैं 2 ले रहा हूँ. तो इफ़ आई एम गोइंग टू टेक 1 एट ए रेस्ट एंड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये भी नीचे g से जा रहा है, ये भी नीचे g से लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. व्हेन आई एम गोइंग टू डू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के मोशन में, तो इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है. तो नाउ दिस विल बी कमिंग अप विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, और ये टोटल कितना है 100. तो कितनी देर बाद ये इट इज़ गोइंग टू मीट द बुलेट, दैट इज़ 1 सेकेंड बाद, ठीक है. 1 सेकेंड बाद इट इज़ गोइंग टू मीट, ये बुलेट इज़ गोइंग टू मीट दिस वुड आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है. अब 1 सेकेंड के अंदर इसकी ये कितना फॉल डाउन करके आ गया, और दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं. आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ माई वुड will be v is equal to u minus
GT, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इसका u इज़ 0, तो -10 इंटू -10 नीचे साइड में, दिस साइड में -10 आ गई। सेम वे वेलोसिटी ऑफ माई बुलेट विल बी दैट इज़ इनिशियल 100 u माइनस GT, ठीक है। ये भी माइनस GT करेंगे तो इसकी आ जाएगी बुलेट की 90 आ जाएगी, ठीक है। इसकी मेरी पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी, बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड साइड वुड की और इसकी मेरी अपवर्ड साइड की, ठीक है। व्हेन बिफोर दे आर गोइंग टू कोलाइड, उससे पहले की मेरी ये दोनों की मेरी वेलोसिटीज आ गई, ठीक है। इसके बाद वाली वेलोसिटी निकाल लेंगे विद द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलाइड ये इनिशियली इट इज़ फॉलिंग डाउन विद 10 एंड इट इज़ गोइंग अप विद 90, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे उसके बाद ये दोनों एज अ सिस्टम दे स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, तो वो वाली निकालने के लिए क्या करेंगे, विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज इनिशियली -m कितना दे रखा है, -0.03 इंटू 10 प्लस 90 इंटू 0.02 दैट विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू वी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा 0.3, इसका आ जाएगा 1.8, ठीक है। 1.8 माइनस 1.3 इट विल कम्स आउट टू 1.5, 1.5 डिवाइड बाई 0.05 इट विल डू, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन, दिस इज द वेलोसिटी। अब ये जो सारी वेलोसिटी है इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू माय, अब नाउ ये वेलोसिटी और ये बुलेट और वेलोसिटी मेरी, तो ये बुलेट और प्लैंक मेरे दोनों 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने वाले, कितना ऊपर तक जाएंगे एट ए हाइट h, ठीक है। जब ये सारी की सारी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2 0.05 इंटू 30 स्क्वायर दैट विल इक्वल टू m इंटू g इंटू h, m से m कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बस डिवाइड बाई 10 करना है मेरे को, आई गेट द वैल्यू ऑफ h का आएगा मेरा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 15 3 जा 45, ठीक है। ये आपका 45 आ गया। दिस इज योर हाइट आफ्टर कोलिजन, दे आर गोइंग टू गो अप टू द हाइट ऑफ 45, ठीक है। नाउ ये जो हाइट आई है आपके पास, ये हाइट आई है आपके पास कि आफ्टर कोलिजन, अब कोलिजन वाले टाइम पे वी हैव टू सी कि ये जो मेरा प्लैंक है ये मेरा टावर था 100 मीटर का, ठीक है। दिस माई टावर इज़ ऑफ 100 मीटर। अब मेरे को देखना है ये 100 मीटर से ये जो मेरा प्लैंक है ये जब हिट जिस पॉइंट पे हुआ, सपोज इस पॉइंट पे हिट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक की मेरे को 45 दे रखी है, 45 निकाली है, तो मेरे को ये वाली निकालनी है, ठीक है। देन आई माइनस दिस वाली हाइट, तो 45 माइनस h कर दूंगा, दैट इज़ द आंसर वी नीड, ठीक है। कंबाइंड मास मेरा कितना राइज किया, तो फ्रॉम द हाइट ऑफ माई टावर, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस h कैसे निकालेंगे, मेरे को निकालना 1 सेकेंड बाद ही कितना ड्रॉप हो गया होगा, तो दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये मेरा 0 है बिकॉज ड्रॉप हुआ है 1/2 इंटू 10, और ये मेरा कितना था, टाइम पीरियड 1 था, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना ड्रॉप हुआ 5, तो ये वाली जो मेरी हाइट आ गई दिस इज 5, तो 45 माइनस 5 इज 40, सो 40 मीटर आपका यहाँ से ये जो हाइट रेज हुआ दैट इज योर 40 मीटर, सो योर आंसर विल बी 40 फॉर दिस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन, राइट। सो इसमें हमारे को ये पूछा था कंबाइंड सिस्टम मेरा कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो ये आपका नीचे आया, ठीक है, इस पोजीशन पे गिरा और बुलेट आपके ऊपर गई, ठीक है। तो इस पोजीशन पे बुलेट ने इसको हिट किया और उसके बाद बुलेट ने, जो बुलेट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पल्स थी, मोमेंटम थी, वो उसने खुद अपने पास कुछ रखी और खुद थोड़ी सी मेरे को वुड को दी, और उसके बाद ये दोनों मेरे ऊपर मूव करने लगे एंड इट विल गो अप टू द हाइट ऑफ दिस, यहाँ से यहाँ तक की मेरे को हाइट निकल गई दैट इज़ 45 मीटर, ठीक है। ये वाली हाइट मेरे पास आ गई 45 मीटर तक। अब मेरे को ये वाली हाइट निकालनी है कि मेरे को ये वाली हाइट, दिस हाइट मेरे को निकालनी है कि जो बुलेट है मेरी कितनी नीचे गिर गई होगी, सॉरी वुड है मेरा कितना नीचे गिर गया होगा, सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन, उसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल this much angle with the horizontal when it is at the maximum height पे क्या होगा, इसका horizontal angle रह जाए, horizontal velocity रह जाएगी, vertical velocity will be 0, तो horizontal velocity कितनी होगी इसकी, v is equal to u cos 60, so it is nothing but u/2 हो जाएगी, ठीक है। so that is just horizontal velocity बचेगी इसकी। it collides completely inelastic with another particle having the same mass with velocity u, तो अब क्या है, ये जो अदर पार्टिकल है सेम मास का, इट इज मूविंग विद ui, और जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो पार्टिकल था दिस इज ऑल्सो मूविंग विद u/2i, ठीक है। अब इन दोनों की जो मोमेंटम हो गई, सो इनिशियली दे विल बी कैरिंग सम मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन दे विल बी टेकिंग सम मोमेंटम, देन दैट वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट। तो ये इनिशियली इट इज मूविंग विद u/2
it is going to collide with a particle which is moving with u in the same direction. इन दोनों की मोमेंटम will get it with this momentum. जो फाइनल मेरा जो पार्टिकल होगा दोनों क्लब करके जब गिरेंगे दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे, सो विल फाइंड आउट कि वो किस वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे. उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे को पता लग जाएगी और मेरे को पता है ये हाइट कितनी है. वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस हाइट इज़ नथिंग बट हाइट नहीं है, आपको ये टाइम पर निकालना है. दिस टाइम यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम बिकॉज वी हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. जब ये दोनों कोलाइड करने के बाद जब दोनों एक साथ गिरेंगे ये विद सम वेलोसिटी हो जाएगी. दोनों जब ये कुछ फाइनल वेलोसिटी एंड दे आर गोइंग टू फॉलो अप हियर. तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है कितनी देर बाद, ये कितने डिस्टेंस के बाद गिरेंगे. दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी है जो आपकी आएगी vx ये वाली इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. ये टाइम कैसे निकालेगा आपका uy, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा उतना ही तो वापस आने में लगेगा क्योंकि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो vy डिवाइडेड बाय g. ठीक है, तो vy कितनी है आपकी u साइन थीटा बाई g और ये कितनी है आपकी, दैट इज़ नथिंग बट √3/2. ठीक है, साइन थीटा इज √3/2 तो ये कितनी आ जाएगी √3/2 u/g. ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड आ गया. दिस इज योर टाइम पीरियड कि यहाँ से यहाँ तक मैं इतना टाइम पीरियड. अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय vx कर दूँ और ये vx कैसे से निकालूंगा मैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया. इनिशियली मेरी कितनी थी m इंटू u/2 प्लस m इंटू u दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू v. ठीक है, m कैंसिल हो गया, दिया गया 3u/4. वेलोसिटी आ गई आपके पास 3u/4. नाउ यू मल्टीप्लाई 3u/4 विद दिस तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3√3u² 8g. ठीक है, सो दैट इज योर आंसर 3√3u² 8g. राइट, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम टॉपिक कोलिशंस. ठीक है, एक और टॉपिक लगेगा हमारा, मोस्ट प्रॉब्ली एक टॉपिक लगना चाहिए, एक लेक्चर और लगना चाहिए हमारा कोलिशंस को रैप अप करने में. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.